Good morning. So next class is on the numericals on the calculation of inductance. So पिछले क्लासेस में हम लोग ने इंडक्टेंस निकाले हैं सिंगल फेज वायर का, टू वायर सिस्टम और सिंगल थ्री फेज वायर सिस्टम का, जिसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो हम लोग आज न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। सो पहला न्यूमेरिकल है अ सिंगल फेज लाइन हैज टू पैरेलल कंडक्टर। एक सिंगल फेज लाइन है जिसके दो पैरेलल कंडक्टर्स है ए एंड बी, विच इज 2 मीटर अपार्ट। जिसके बीच का स्पेसिंग क्या है, 2 मीटर है। द डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर इज 1.2 सेंटीमीटर। सो यू हैव टू कैलकुलेट द लूप इंडक्टेंस पर किलोमीटर ऑफ द लाइन। सो चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या डेटा दिया हुआ है, उसको सबको एसआई यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो रेडियस दिया हुआ है आपका कंडक्टर का, दोनों कंडक्टर का रेडियस क्या है, डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस निकल गया 0.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए। देखिए न्यूमेरिकल्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है सभी को एसआई यूनिट में रखिए, ताकि कोई प्रॉब्लम्स बाद में कैलकुलेशंस में ना हो, मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्पेसिंग क्या दिया हुआ है, 2 मीटर। 2 मीटर का स्पेसिंग से जो यहाँ साथ दिया हुआ है कि 2 मीटर अपार्ट है, 2 मीटर का अपार्ट में डिस्टेंस पे दोनों कंडक्टर रखे हुए हैं। सो वन कंडक्टर क्या करेंगे, इनकमिंग, और बी कंडक्टर आउटगोइंग होगा, मतलब रिटर्न करेगा बी से। ठीक है, सो हमें इंडक्टेंस निकालना है। हाँ, सो हमें इंडक्ट इंडक्टेंस हमें निकालना है। सो लूप इंडक्टेंस आपको पता है, 2 इंटू इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ए पर मीटर। ठीक है, सो एक कंडक्टर का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लूप इंडक्टेंस निकल जाएगा। लूप इंडक्टेंस मतलब ए और बी दोनों का इंडक्टेंस जो लूप में फॉर्म होगा। ठीक है, ए से इनकमिंग और बी से आउटगोइंग, मतलब वन इन से ए से कंडक्ट करंट इन करेगा और बी से रिटर्निंग पाथ होगा, तो लूप इंडक्टेंस निकल गया। ठीक है, तो लूप इंडक्टेंस से निकाला जाता है, इसको भी पहले हम लोगों ने देखा है लूप इंडक्टेंस क्या सिंगल फेज टू वायर सिस्टम में कैसे निकाला जाता है, विच इज 2 इंटू इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ए। ठीक है, तो इंडक्टेंस ए आपको पता है, इंडक्टेंस ए कैसे निकालेंगे हम लोग, एल का वैल्यू 2 इंटू एल ए हो जाएगा, या 2 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 छूट गया, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। सो 2 इंटू 2 टू द पावर 10⁻⁻7, ये क्या है, आपका इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज टू वायर सिस्टम है, एक कंडक्टर का इंडक्टेंस है। ठीक है, दिस इज द जीएमआर। जीएमआर है जियोमेट्रिकल मीन रेडियस। ठीक है, उसको सिर्फ जीएमडी भी बोलते हैं। सो 2, आर का वैल्यू 0.6 इंटू 10⁻⁻2 और e⁻⁻1/4 हो जाएगा इधर। सो इधर 2 इंटू 2 4 हो गया। सो इसका यूनिट हेनरी मीटर है, आपको पता है इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होगा, और पर मीटर का के लिए निकाला जा रहा है। ये हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, ये एक्सप्रेशन का निकालने समय ये इंडक्टर का 1 मीटर लेंथ के लिए निकाल रहे हैं। सो ये मेरा निकल गया आपका, ये हमारा निकल गया बेसिकली इंडक्टेंस, लूप इंडक्टेंस। ठीक है, सो 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू नेचुरल लॉग 2, 10⁻⁻2 था, ऊपर चला गया 10⁻2 हो गया। 0.6 इंटू e⁻1/4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.46 निकलेगा। फिर इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 434 निकलेगा। सो नेचुरल लॉग 434 विल बी 6 इंटू 0.7 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻7। सो इट इज 24.22 10⁻⁻7 हेनरी मीटर है ये। अब निकालना है लूप इंडक्टेंस ऑफ द लाइन पर किलोमीटर।
सो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी 2.429 मिली हेनरी. ओके, दिस इज हेनरी, सो इट विल बी मिली हेनरी के लिए क्या करना होगा मुझे, सीधा इधर -3 आया तो ये पॉइंट इधर चला गया, सो इट विल 2.429 मिली हेनरी पर किलोमीटर. ये हमारा लूप इंडक्टेंस निकल गया पर किलोमीटर का. नेक्स्ट दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं. सो फाइंड द इंडक्टेंस पर किलोमीटर ऑफ अ 3-phase ट्रांसमिशन line using 1.24 centimeter diameter conductors when these are placed in at the corners of an equilateral triangle of each side 2 meter. ठीक है, सो ये मेरा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये मेरा डायग्राम है. 3 कंडक्टर है ए बी सी, तीनों क्या है, इक्वली स्पेस्ड है. सो ये हमारा 3-phase सर्किट का इक्वली स्पेस्ड सिमेट्रिकली स्पेस्ड कंडीशन के लिए है. सो डी तीनों का सेम है. ठीक है, सो हमारा व्हाट वी हैव आर इज इक्वल टू डायमीटर 1.424 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस निकल जाएगा 0.62 इंटू 10⁻⁻2 मीटर एसआई यूनिट में. डी की वैल्यू जो है वो 2 मीटर दी हुई है, डी की वैल्यू 2 मीटर दी हुई है. सो इंडक्टेंस पर किलोमीटर हमारा निकल गया. क्या होगा वैल्यू, क्योंकि तीनों इंडक्टेंस सेम होता है इसलिए एल की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 10⁻⁻7 नेचुरल ऑफ डी बाई आर डैश हेनरी मीटर. सेम वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कीजिएगा, इसकी वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁷ हेनरी मीटर आ जाएगा. किलोमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻3 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा. सो 10 से मल्टीप्लाई करने पे और इधर -1 इधर आएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1.2 इंटू 10⁻³ हेनरी पर किलोमीटर, 1.2 मिली हेनरी पर किलोमीटर आ गया. ये आंसर आपका इसका इंडक्टेंस ऑफ एनी फेज, तीनों फेज में से कोई भी फेज ले लीजिए, पर फेज इंडक्टेंस पर फेज पर किलोमीटर विल बी पर फेज पर किलोमीटर. ठीक है, एल की वैल्यू निकल गई 1.2 मिली हेनरी पर किलोमीटर. चलिए हम लोग नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल देखते हैं. Calculate the inductance of each conductor in a 3-wire system when the conductors are arranged in a horizontal line. Horizontal line में है with spacing such that D3 और 1 के बीच में 4 सेंटीमीटर 4 मीटर, कंडक्टर 1 और 2 के बीच में और 2 और 3 के बीच में 2 मीटर. कंडक्टर्स आर ट्रांसपोज्ड हैं, have diameter of 2.5 सेंटीमीटर. So what we have, डिस्टेंस दिया हुआ है. देखिए 3 कंडक्टर है, तीनों स्ट्रेट लाइन में यहाँ दिया हुआ है, तीनों स्ट्रेट लाइन में है, अरेंज हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. सो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तीनों कंडक्टर है, तीनों के बीच का स्पेसिंग्स दिया हुआ है और डायमीटर आपका रेडियस दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ 2.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकल जाएगा 1.25 सेंटीमीटर. सो इट विल बी कन्वर्ट कीजिए मीटर में तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. फिर क्या है, इंडक्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर टेकन एवरेज ऑफ एल ए एल बी एंड एल सी. चूंकि मैंने आपको बताया था कि इंडक्टेंस ट्रांसपोज्ड है तो तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे. ठीक है, एवरेज लेके निकालते हैं तो लास्ट में एक्सप्रेशन आया था 2 इंटू 10⁻⁷ नेचुरल ऑफ डी एम बाई डी एस. और ये म्यूचुअल जीएमडी हो गया, सेल्फ जीएमडी हो गया. म्यूचुअल जीएमडी की वैल्यू ये रहती है और सेल्फ जीएमडी की वैल्यू ये रहती है. बस इसको वैल्यू को पुट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर 11.1 इंटू 10⁻⁷ हेनरी मीटर. अब आपको इंडक्टेंस पर फेज पर किलोमीटर निकालना है तो इसको 1.11 मिली हेनरी निकल गया आपका आंसर. इट विल बी ऑब्वियसली पर किलोमीटर, इतना इंडक्टेंस हो गया पर किलोमीटर. सो ये मैंने 3 न्यूमेरिकल्स आपको बताया है, एक सिंगल फेज का, एक सिमेट्रिकल के 3-phase सिमेट्रिकल केस और एक 3-phase अनसिमेट्रिकल केस का. ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में मैं यहाँ पे मेंशन किया है कि ट्रांसपोज्ड है. सो ट्रांसपोज्ड में क्या है कि आपका ये जो वैल्यू निकला हुआ है ये मैंने हम लोगों ने ऊपर पिछले क्लास में डिराइव किया था. ठीक है, ये वैल्यू कैसे आया है. ठीक है, आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो आप
हमेशा ध्यान रखिए कि डेरिवेशंस डिराइव कैसे किया हुआ है फॉर्मूला, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको अगर याद रहेगा तभी आप क्वेश्चंस को समझ पाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला रट लिए और उसको सीधा उतार दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कभी भी कोई फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हैं डायरेक्ट, तो वो किस कंडीशन पे डिराइव किया हुआ है वो कंडीशंस आपको पता होना चाहिए और डेरिवेशंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये तो सिंपल सर्किट्स है, यहाँ पे 3 फेज डबल सर्किट्स भी आते हैं, तो उसमें ये फॉर्मूलाज प्रोसेस सेम रहेगा पर फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, यहाँ 3 के जगह पे 3 से ज़्यादा भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कंडीशंस पे। ठीक है, मैंने वैसा केस अभी नहीं लिया है, वो सिंपल केसेस को ही समझाया है। ठीक है, सो ये है 3 फेज सिंगल सर्किट का क्वेश्चन। सिंगल 3 फेज डबल सर्किट के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। ठीक है, सो थैंक यू।